पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था हैलो अल्केन के विलोपन अभिक्रिया का। विलोपन अभिक्रिया हैलो अल्केन में एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन परमाणु एक छोटे अणु के रूप में विलुप्त होता है। हैलो अल्केन की विलोपन अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में कराई जाती है, जिसमें अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। एक परमाणु अल्फा कार्बन से और एक परमाणु बीटा कार्बन से विलुप्त होता है। उसी अभिक्रिया पर आधारित एक प्रश्न है जिसमें ये कहा गया है कि 1-क्लोरो-1-फेनिल साइक्लोहेक्सेन को जब अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। यह एक विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण है जिसमें क्लोरीन परमाणु अल्फा कार्बन एटम पर उपस्थित है और इसके बगल के दो कार्बन परमाणु बीटा हैं, यानी हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन बीटा कार्बन एटम से होगा। अब यहाँ दो बीटा कार्बन है, इन दोनों बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए इनमें कहीं से भी एक हाइड्रोजन का निष्कासन किया जा सकता है। तो निष्कासन करने के बाद अल्फा और बीटा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल भी इसी पर आधारित है। यहाँ पर ये दूसरा कंपाउंड 1-क्लोरो-1-मेथिल साइक्लोहेक्सेन है, इसको भी अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में कराया जा रहा है। यहाँ क्लोरीन आइटम जिस कार्बन पर उपस्थित है वो अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया और ये बीटा हो गया। इस कंपाउंड में 3 बीटा कार्बन आइटम हैं, लेकिन ये 2 तरह के हैं। इन 2 बीटा कार्बन परमाणुओं पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या समान है, यानी 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं और यहाँ CH3 वाले बीटा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन परमाणु हैं। अब सवाल ये है कि इन दोनों में से किस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। अब इसका फैसला सटेजफ रूल करेगा। सटेजफ रूल ये कहता है कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन में हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन एटम से विलुप्त होता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, यानी हाइड्रोजन की संख्या इस बीटा कार्बन और इस बीटा कार्बन पर कम है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, इसलिए स्वाभाविक है कि हाइड्रोजन का निष्कासन चाहे इस बीटा कार्बन से हो चाहे इस बीटा कार्बन से हो। यानी यहाँ पर 2 प्रोडक्ट की संभावना है, एक प्रोडक्ट ये बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट ये बनेगा। इन दोनों में ये प्रोडक्ट हाईली सब्स्टिट्यूटेड है, ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। अब बात करेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स। धातुओं के साथ हैलो अल्केन की क्रिया क्या होती है। सोडियम धातु के साथ क्रिया कराएंगे तो हैलो अल्केन के 2 परमाणु इसमें भाग लेते हैं, 2 अणु भाग लेते हैं। प्रत्येक से एक हैलोजन परमाणु सोडियम परमाणु के साथ मिलकर के सोडियम हैलाइड बना लेगा और दोनों यानी दोनों अल्काइल ग्रुप परस्पर जुड़ करके उच्च अल्केन बनाएंगे। ये क्रिया उस अभिक्रिया कहलाती है, यानी हैलो अल्केन की सोडियम धातु के साथ ये क्रिया कराने पर हैलो अल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया ये अल्केन प्राप्त होता है, यह अभिक्रिया उस अभिक्रिया कहलाती है। इसी तरह से मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया होती है। मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया कराने पर हैलो अल्केन का X मैग्नीशियम धातु के साथ मिल करके ये मैग्नीशियम धातु आकर के इसी हैलो R और X के बीच में ऐड हो जाता है और RMgX बनता है। यह RMgX ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहलाता है, जहां R की जगह पर कोई भी ग्रुप हो सकता है, चाहे अल्काइल ग्रुप हो सकता हो, एराइल ग्रुप हो सकता है या एराइल अल्काइल ग्रुप हो सकता है। यानी RMgX को ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहते हैं। तो हैलो अल्केन की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराने पर ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बनता है। सोडियम धातु के साथ कराने पर हायर अल्केन बनता है, जो ऊर्जा अभिक्रिया कहलाती है।
जिंक धातु के साथ क्रिया कराएंगे तो फ्रैंकलैंड अभिकर्मक बनता है। डाई अल्काइल जिंक को फ्रैंकलैंड अभिकर्मक कहते हैं। यहाँ हैलो अल्केन के दो अणु दो जिंक धातुओं से क्रिया करके R2ZN बनाए हैं, जिसको डाई अल्काइल जिंक कहते हैं। यह डाई अल्काइल जिंक फ्रैंकलैंड रिएजेंट कहलाता है। हैलो अल्केन का अपचयन। हैलो अल्केन का अपचयन कराने के लिए अपचायक के रूप में इन अपचायकों का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें पहला है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, दूसरा है आयरन प्लस HCl माने कोई मेटल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, तीसरा है अल्कोहलिक सोडियम, चौथा है सोडियम बोरोहाइड्राइड, पांचवा है रेड फास्फोरस प्लस HI। इन पांचों में से किसी का भी उपयोग किया जा सकता है अपचायक के रूप में। तो हैलो अल्केन का किसी अपचायक की उपस्थिति में अपचयन कराने पर अल्केन प्राप्त होता है, जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या समान होती है। मतलब उतने ही कार्बन परमाणु होते हैं जितने हैलो अल्केन में होते हैं। जैसे RH का सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ अपचयन कराया गया तो RH बना जो अल्केन है। एग्जाम्पल के तौर पर एथिल क्लोराइड लिया गया, जिसको रेड फास्फोरस और HI की उपस्थिति में अपचयित किया गया। अपचयित कराने के बाद एथेन प्राप्त हुआ। इस एथेन में माने अल्केन में कार्बन परमाणुओं की संख्या उतनी ही है जितनी हैलो अल्केन में है, मतलब एथिल क्लोराइड में है। यहाँ भी 2 कार्बन आइटम का हैलो अल्केन है, यहाँ 2 कार्बन आइटम का एथेन बना। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं जो अब तक पढ़ाए गए हैं। पहला प्रश्न है सोडियम तथा यौगिक A आपस में क्रिया करके एथेन बनाते हैं। यौगिक A का संरचना सूत्र तथा अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। यह अभिक्रिया ऊर्ज अभिक्रिया पर आधारित है, माने ये प्रश्न ऊर्ज अभिक्रिया पर आधारित है। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप एथेन बनता है। तो यहाँ पर एथेन का पहले सूत्र लिख लेंगे CH3CH3। ये अभिक्रिया ऊर्ज अभिक्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में कराई जाती है। यहाँ सोडियम लिखा हुआ है, यानी सोडियम के साथ क्रिया कराई गई, इसका मतलब इसका संबंध ऊर्ज अभिक्रिया से है। अब इसको यहाँ बीच से काट लेंगे और काटने के बाद यहाँ कोई X लगा देंगे, कोई हेलोजन, चाहे क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, और इसी के 2 अणु कर देंगे। अब इसी को यहाँ लिख लेंगे CH3X प्लस 2 आइटम्स ऑफ सोडियम प्लस X CH3। ईथर की उपस्थिति में क्रिया होती है, ये काट के निकाल लेंगे, एथेन बन जाएगा। यही कंपाउंड है एथेन। यानी यौगिक A क्या हुआ? यौगिक A हो गया CH3X और अभिक्रिया का समीकरण ये हो गया। ये हो गया अभिक्रिया का समीकरण। दूसरा प्रश्न है निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। इस अभिक्रिया में है RH KCN के साथ क्रिया करके कोई यौगिक A बनाता है और यह यौगिक A H का मतलब होता है अपचयन। यह यौगिक A अपचयित होकर के यौगिक B बनाता है। इस अभिक्रिया को पूरा करना है। RH हैलो अल्केन है, KCN के साथ क्रिया होगा तो यहाँ से X और K निकल जाएंगे, मतलब -KX हो जाएगा और ये CN आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, यानी ये यौगिक हो जाएगा RCN, यानी ये साइनाइड बनेगा। ये यौगिक A हो गया। अब ये अपचयित होगा। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। 2 हाइड्रोजन यहाँ C से जुड़ जाएंगे, 2 N से जुड़ जाएंगे, यानी हो जाएगा RCH2NH2। ये यौगिक B हो गया, जिसको एमीन कहेंगे। ये एमीन श्रेणी का यौगिक हो गया, ये भी हो गया। इसी का दूसरा पार्ट है CH3CH2Br2। इसको अल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया कराया गया तो यौगिक A बना। इस यौगिक A को गर्म किया जाएगा तो यौगिक B बनता है। इसको पूरा करना है। तो ये हैलो अल्केन का अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया है। हैलो अल्केन का अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया होती है, यानी ये विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण है।
तो पहले तो ये प्रतिस्थापन होगा, यानी ब्रोमीन हटेगा और इसके जगह पर OH लगेगा, यानी ये कंपाउंड होगा यौगिक CH3CH2 और दोनों ब्रोमीन हटेंगे, यहाँ OH लगेगा, यहाँ OH लगेगा, ये कंपाउंड A होगा। यह यौगिक अस्थायी होता है, अस्थायी, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल ये का होने का कारण क्या है? कारण इसका ये है कि एक इसका कंसेप्ट है कि अगर किसी कार्बनिक यौगिक में एक ही कार्बन पर 2 या 2 से अधिक OH समूह उपस्थित होते हैं तो वह यौगिक अस्थायी होता है और गर्म करने पर वह स्थायित्व प्राप्त करने के लिए जल का एक अणु निकाल देता है, यानी यहाँ से H2O निकल जाएगा और शेष जो बचेगा वही यौगिक भी होगा, यानी CH3CH2 CH डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यानी ये कोई एल्डिहाइड हो जाएगा, ये यौगिक B हो गया। तीसरा प्रश्न है 1 ब्रोमो एथेन की ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराने पर प्राप्त अल्केन का संरचना सूत्र और IUPAC नाम लिखिए। 1 ब्रोमो एथेन मतलब ये हेलो अल्केन है, ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराई गई। यह कंडीशन उस अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, यानी ये उस अभिक्रिया है। अब 1 ब्रोमो एथेन लिख लेंगे, यानी ये हो जाएगा आपका CH3CH2Br। सोडियम धातु के साथ क्रिया होगी तो 1 ब्रोमो एथेन के 2 अणु रहेंगे CH2CH3 ईथर की उपस्थिति में। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, 2016 में पूछा गया था, ये दोनों प्रश्न 2018 में पूछे गए हैं। ये निकल जाएगा यहाँ से और दोनों को जोड़ देंगे CH3CH2CH2CH3 प्लस 2NaBr। ये हो गया आपका कंपाउंड, इसका IUPAC नाम हो गया ब्यूटेन। तो ये अल्केन का संरचना सूत्र हो गया और इसका IUPAC नाम हो गया। चौथा प्रश्न है उभयदंती नाभिक रागी समूह क्या होते हैं? KCN और AgCN की हेलो अल्केन के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। उभयदंती नाभिक रागी समूह क्या होते हैं? नाभिक रागी का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल। उभयदंती माने दो डोनर एटम, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसमें 2 दाता परमाणु होते हैं उन्हें उभयदंती नाभिक रागी अभिकर्मक या समूह कहते हैं। यानी ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं परंतु दाता का कार्य केवल एक परमाणु करता है, उन्हें उभयदंती न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बताया गया था CN उभयदंती है, NO2 उभयदंती है। अब इसके बाद कह रहा है AgCN और KCN के साथ अभिक्रिया का समीकरण। ये समीकरण बताया भी गया है। RX प्लस KCN के साथ क्या बनेगा? RX प्लस AgCN के साथ क्या बनेगा? ये KCN इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, यहाँ पर RCN बनेगा साइनाइड, जिसमें कार्बन डोनर का कार्य करता है। ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। AgCN कोवैलेंट कंपाउंड है। ये RNC बनेगा जिसको आप आइसोसाइनाइड कहेंगे।
जिसमें नाइट्रोजन डोनर का कार्य करता है। ये 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है नाभिक स्नेही अभिक्रिया की सक्रियता के बढ़ते क्रम में लिखिए। नाभिक स्नेही अभिक्रिया के सक्रियता के बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी इसमें से कौन सा हैलो अल्केन सबसे अधिक क्रियाशील है, कौन सबसे कम क्रियाशील है। इन हैलो अल्केन की सक्रियता कार्बन हैलोजन बंध पर निर्भर करती है। अगर यह बंध मजबूत होता है तो इसकी सक्रियता कम होती है, अगर यह बंध दुर्बल होता है तो इसकी सक्रियता अधिक होती है। तो इसमें ये जो कार्बन हैलोजन बंध है, ये कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन, इस क्रम में इस बंध की दुर्बलता या बंध की प्रबलता कह सकते हैं, बंध की प्रबलता घटती है। यानी कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन, इस क्रम में बंध दुर्बल होता जाता है और सक्रियता बढ़ती जाती है। यानी इसका क्रम हो जाएगा, ये सक्रियता का बढ़ता क्रम हो गया। अब इसके बाद है फिंकलस्टीन अभिक्रिया और स्वार्ट अभिक्रिया क्या है। फिंकलस्टीन अभिक्रिया एक हैलोजन एक्सचेंज अभिक्रिया है जो एसीटोन की उपस्थिति में कराई जाती है। इस अभिक्रिया में एक हैलो अल्केन का दूसरे हैलो अल्केन में परिवर्तन होता है। यह अभिक्रिया मुख्य रूप से आयोडो अल्केन बनाने में प्रयुक्त होती है। इस अभिक्रिया में एक हैलो अल्केन जैसे RX है, ये सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में क्रिया करेगा तो हैलोजन परमाणु का आयोडीन परमाणु के द्वारा विस्थापन हो जाएगा और आयोडो अल्केन का निर्माण होगा। दूसरा है स्वार्ट अभिक्रिया। स्वार्ट अभिक्रिया भी एक हैलोजन एक्सचेंज अभिक्रिया है जो मुख्य रूप से फ्लोरो अल्केन के निर्माण में प्रयुक्त होती है। यह अभिक्रिया मुख्यतः सिल्वर फ्लोराइड या मर्क्यूरस फ्लोराइड Hg2CF2 की उपस्थिति में कराई जाती है। इसमें भी हैलोजन परमाणु का फ्लोरीन परमाणु के द्वारा एक्सचेंज होगा और फ्लोरो अल्केन का निर्माण होगा। यहाँ X के रूप में क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकते हैं, यहाँ पर X के रूप में फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकते हैं।